आगे आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। अगर HB अगर 11 से कम है तो फिर हम क्या करेंगे, हमने मीन सेल वॉल्यूम देखा था ना, मीन सेल वॉल्यूम करेंगे और विटामिन B12 फोलेट और आयरन स्टडीज़ करवाएंगे। मीन्स सेल MCV, ठीक है, मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा आयरन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, अनीमिया है। अब इनको फर्दर करने के लिए हम B12 का लेवल कराएंगे, आयरन और फोलेट करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा माइक्रोसिटिक अनीमिया या मैक्रोसिटिक अनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एन एल्डरली प्राइमरी ग्रेविड रिपोर्ट्स फॉर बुकिंग एट 8th वीक ऑफ जेस्टेशन, हाउ विल यू एवेलुएट हर। एवेलुएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंफर्म करेंगे, ठीक है, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने डेटिंग करवानी है। डेटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी दो तरह से करा सकते हैं, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लास्ट मिस्ड पीरियड, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से डेटिंग करा सकते हैं। पहले तो हमने उसकी कंफर्मेशन करनी, फिर हमने उसकी डेटिंग कराई बाय LMP, फिर क्या किया हमने उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाली, EDD निकाली, ठीक है, LMP उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाली, फिर अल्ट्रासाउंड से उसकी डेटिंग स्कैनिंग कर ली। उसके बाद हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं। हिस्ट्री में हमने क्या करना है, उसको मेडिकल हिस्ट्री, पास गायनी ऑप्स हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ठीक है। मेडिकल, गायनी ऑप्स, सोशल और फैमिली हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसको DM इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, एस्थमा तो नहीं है। गायनी की हिस्ट्री में उसको कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मिसकैरेज की हिस्ट्री तो नहीं है, क्रोमोसोमल एनोमली तो नहीं है। एग्जामिनेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर उसका देखना है सबसे पहले, फिर उसका ब्लड प्रेशर मेजर कर लिया, उसके बाद उसका एब्डोमिनल मेजरमेंट्स करनी है यूट्रस साइज़ के लिए। एब्डोमिनल मेजरमेंट्स कर ली, उससे पहले जब हमने उसका एब्डोमिन पे इंस्पेक्शन पे कोई सर्जिकल स्कार तो नहीं है। उसका BMI कैलकुलेट कर लिया, उसका यूरिन डिप्स टेस्ट कर लिया। क्या किया एग्जामिनेशन में, ब्लड प्रेशर देख लिया, एब्डोमिनल मेजरमेंट्स कर ली, उसके बाद हमने उसका स्कार देख लिया, BMI देख लिया, यूरिन डिप्स टेस्ट कर लिया। बुकिंग इन्वेस्टिगेशन सेम है। आगे फॉलोअप के लिए एंटीनेटल विजिट्स क्या होते हैं, WHO क्राइटेरिया और नाइस क्राइटेरिया। WHO क्राइटेरिया उसमें 5 विजिट्स होते हैं और जो नाइस गाइडलाइंस हैं उसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें याद रखना है कि जो डेटिंग स्कैन है ना, वो इसमें हमने सबसे पहले इनिशियल कॉन्टैक्ट आया, उसके 10 वीक पे हमने बुकिंग विजिट कर, ठीक है, इनिशियल कॉन्टैक्ट। उसके बाद ना 10th वीक पे बुकिंग विजिट होगा, ठीक है, बुकिंग विजिट 10th वीक। उसके बाद ना हमें डेटिंग स्कैन, पहले इनिशियल कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद 10th वीक्स, ठीक है, 10th वीक्स पे, और आगे आ जाता है 11th और 14, 10th 10, 11 से 14, 11 से 14 और फिर 16 पे आना है, फिर 18 से 22 पे आना है। किधर में हमें किसी में दौरान आ सकता है, ठीक है, 10, 11, 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 22, उसके बाद 25, 28, 25, 28, 28 के बाद 31, 34, 36। पहले हमने 3-3 का गैप किया, फिर हमने 2-2 का गैप किया, ठीक है। 14 था, 10 से 14 था, 14 के बाद क्या था, 2 का गैप किया ना, एक छोड़ के 15 छोड़ के 16, तो 16 के बाद 17 छोड़ के 18, 22 के बाद 21, 22 के बाद अब हमने 2 छोड़ना है, ठीक है, 25 आ गया, 25 के बाद 3 छोड़ के 28, उसके बाद 3 छोड़ के 31, 31 के बाद 2 छोड़ के 34, फिर 36, 34, 36, 38, ये एक का डिफरेंस हो गया, 34, 36, 38, 40 और 41, ठीक है। इनिशियल कॉन्टैक्ट 10th वीक। अब ये 11 से 14 वीक है ना, ये डेटिंग स्कैनिंग है, और जो 18 से 22 का वीक है ना, वो एनोमली स्कैनिंग कराते हैं। ये 5 पर अलग से भी पूछा हुआ। डेटिंग स्कैन 11 से 14 वीक पे, और 18 से 22 वीक पे ना हम एनोमली स्कैन कराते हैं। इसके बाद जो WHO गाइडलाइंस है उसमें 5 विजिट होते हैं। एक बुकिंग विजिट जो 10th वीक पे हुआ, उसके बाद 16 वीक का, 16 वीक के बाद 24-28 पे, ठीक है, 24-28 पे एक विज़िट होगा। इनके दरमियान में कोई विज़िट हो सकता है, एक विज़िट। इसके बाद 32-36 के दरमियान में, उसके बाद 40 वीक पे होगा। आगे आ जाता है डिफरेंस ऑफ एक 38-year-old प्राइमरी ग्रेविडा कम्स फॉर रूटीन एंटीनेटल विजिट, LMP वाज 3 months बैक। ये 38 है, प्राइमरी ग्रेविडा है, उसकी एज ज़्यादा है और वो प्राइमरी ग्रेविडा है। वो कह रहे हैं कि अगर एक 24 की प्राइमरी ग्रेविडा है तो वो इससे कैसे डिफरेंट है। तो जो ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा है ना, मतलब जिसका 38 है, उसको रिस्क होते हैं किस किस चीज़ों के, उनको फॉलोइंग रिस्क होते हैं।
इसके इसको PMDC से कर सकते हैं। पी से क्या है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, ठीक है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, प्री क्लम्पशिया हो सकता है उसको। एम से क्या है, मेल प्रेजेंटेशन हो सकती है। डी से क्या है, डिसफंक्शनल लेबर हो सकता है। और PMDC है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, PMDC, पी से दो, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्री क्लम्पशिया। एम से मेल प्रेजेंटेशन हो सकती है। डी से डिसफंक्शनल लेबर हो सकती है। सी से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। बुकिंग इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं। कमेंट ऑन द यूटिलिटी ऑफ वेरियस एंटीनेटल स्क्रीनिंग, तो उसकी वो बतानी है आगे वाली। प्लान पर फॉलोअप, तो फॉलोअप के लिए भी मैं बता दिया 2 गाइडलाइंस होती हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ कि ये जो बुकिंग इन्वेस्टिगेशन हैं उनके अलावा 2 बताएं, तो मैंने साथ ही बता दी थी। तो कि हमने GDM के लिए OGTT करना है और RBS करना है। इसके अलावा हमने विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन करना है।